हेलो एंड वेलकम टू 90 प्रोडक्शन फिल्म्स एंड म्यूजिक। आई एम दीक्षांत और आज मैं इस वीडियो में एक ऐसी कॉमेडी फिल्म लेकर आया हूँ जिसकी कहानी अजीब तो है, मगर ये कहानी आज की दुनिया के सच को हमारे सामने लेकर आती है। ये फिल्म प्लीज प्लीज मी साल 2009 में रिलीज हुई और ज्यादातर लोगों को ये फिल्म पसंद भी आई। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रांस के एक अपार्टमेंट में आरियाना और जॉन कई सालों से साथ रह रहे थे और जॉन एक ऐसा आदमी था जिसे कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, इसलिए वो आरियाना को घर में रोककर अपने पास रखने के लिए कुछ भी कर सकता था। आरियाना उसे खुशी देना तो चाहती थी, मगर उन दोनों के बीच कुछ न कुछ आ रहा था और आरियाना को शक था कि जॉन का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। वो बार बार जॉन से सवाल पूछने लगी क्योंकि जॉन फोन पर अपने दोस्त से किसी औरत की बातें कर रहा था और जॉन को बताना पड़ा कि एक दिन पॉल नाम के दोस्त के साथ उसकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई जिसका कहना था कि तलाक के बाद वो हर हफ्ते एक नई गर्लफ्रेंड बनाता है। उसके पास एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है और इस टेक्निक की शुरुआत उस दिन से हुई जिस दिन ट्रेन में उसने एक औरत को देखा और एक नोट के जरिए उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगा। उस औरत को 10 मिनट का वक्त देकर वो उसका इंतजार करने लगा और इस तरह वो अलग अलग औरतों को ये नोट देकर उन्हें इम्प्रेस करता रहा। वो नोट जॉन के पास रह गया और उसने फैसला किया कि वो सिर्फ उस आदमी की इस टेक्निक को टेस्ट करेगा। एक अनजान औरत को वैसा ही एक नोट देकर जॉन वहां से निकलने लगा और वो औरत उसे अपना नंबर देकर वहां से चली गई, जिसका मतलब ये था कि वो टेक्निक सचमुच काम करती है। जॉन ने आरियाना को बताया कि उनके बीच कुछ भी नहीं हुआ, मगर उस औरत ने जॉन को एक पार्टी के लिए अपने घर पर इनवाइट किया है। आरियाना का दिल टूट गया, मगर जॉन ये बात समझ नहीं पाया क्योंकि उसके मुताबिक उन दोनों के बीच कुछ हुआ ही नहीं है। आरियाना का कहना था कि अगर वो उस औरत के साथ एक अफेयर शुरू करके उसी वक्त खत्म कर देता तो बेहतर होता क्योंकि वो उस औरत को भूल जाता। मगर आज जॉन दिन रात उस औरत के बारे में सोच रहा है और ये सोच रहा होगा कि अगर वो अफेयर शुरू हो जाता तो क्या होता। बहुत देर तक आरियाना इस बात को लेकर रोती रही और जॉन बस ये कहता रहा कि अगर उसकी जगह कोई और आदमी होता तो वो ये छोटी सी बात छुपा लेता। 2 घंटे अकेले रहकर सोचने के बाद आरियाना कमरे से बाहर आई और कहने लगी कि जॉन का दूसरी लड़कियों के बारे में सोचना नॉर्मल है और हर आदमी ऐसा सोचता जरूर है। आरियाना इस सिचुएशन को एक मॉडर्न तरीके से सुलझाना चाहती थी, इसलिए वो चाहती थी कि जॉन उस अनजान औरत से मिलकर एक बार उसके साथ अफेयर शुरू करके उसे वही खत्म कर दे ताकि जॉन के दिमाग से ये सोच निकल जाए कि अगर वो उस औरत के करीब जाता तो क्या होता। रिश्ता बचाने का आरियाना का ये सल्यूशन जॉन को बहुत अजीब लगा, मगर आरियाना के कहने पर वो पार्टी में जाने के लिए राजी हो गया। अपनी छोटी सी गाड़ी लेकर वो उस औरत के घर के पास पहुंचा और अजीब सी हरकतें करते हुए उसे एहसास हुआ कि वो औरत एक ऐसी बिल्डिंग में रहती है जिसके सामने वाले घर में पुलिस ऑफिसर्स और सैनिक पहरेदारी करते हैं। बिल्डिंग में घुसते ही उसका स्वागत एक बॉडीगार्ड ने किया जो जॉन से उसकी आईडी मांगने लगा। बॉडीगार्ड ने उसकी तलाशी भी ली और उसे जॉन का एक अजीब सा इन्वेंशन मिल गया, जिसे देखकर वो बॉडीगार्ड जॉन को अजीब आदमी समझने लगा। घर में जाते ही जॉन को एहसास हुआ कि जिस औरत से वो मिलने आया है वो कोई मामूली औरत नहीं। उसका घर किसी महल से कम नहीं था और उसके घर में एक पुतला भी मौजूद था जिसे जॉन ने एक औरत समझ लिया था। एलिजाबेथ नाम की वो औरत एक तोहफा देकर जॉन को अपने घर के एक खुफिया हिस्से में ले गई और वो हिस्सा उन दोनों को एक टनल के रास्ते उस घर में ले गया जिस घर की पहरेदारी की जाती है। वहां पहुंचकर जॉन को पता चला कि एलिजाबेथ असल में उस देश के प्रेसिडेंट की बेटी है और उसने जॉन के बारे में अपने पिता को भी बता दिया है। जॉन ने उन्हें बताया कि वो एक इन्वेंटर है, मगर जब उसने अपना इन्वेंशन उन्हें दिखाया तो एलिजाबेथ के पिता उसे एक अजीब आदमी समझने लगे, बिल्कुल उसके बॉडीगार्ड की तरह। जॉन ये तक नहीं जानता था कि उसके इन्वेंशन को असल दुनिया में यूज किया जा सकता है या नहीं। सिर्फ इन्वेंशंस नहीं, जॉन की हरकतें भी उतनी ही अजीब थी। जब कुछ देर के लिए प्रेसिडेंट अपनी बेटी के साथ दूसरे कमरे में गए तब जापानीज एम्बेसडर स्टेट सेक्रेटरी के साथ वहां आ गए और कुछ वक्त के लिए वो जॉन को प्रेसिडेंट समझने लगे। गलतफहमी दूर होने के बाद वो दोनों जॉन की फंसी उंगली बाहर निकालने में उसकी मदद करने लगे और ऐसा करके उन्होंने एक कीमती वाज तोड़ दिया।
वो दोनों उस वाज की कीमत चुकाने के लिए तैयार थे, मगर वो ये नहीं जानते थे कि वो एक नकली वाज है। एलिजाबेथ खुशी खुशी जॉन को अपनी पार्टी में ले गई, जहाँ बहुत सारे मशहूर लोग आए थे। उन लोगों से बात करने की कोशिश करते हुए जॉन ने एक औरत को पुतला समझ लिया और अकेले रहकर वो फिर से अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। इस बीच वो एलिजाबेथ की नौकरानी एनेट से मिला और उसकी मदद करने की कोशिश में उसे बिजली का झटका भी लग गया। वो अपने लिए हालात बदतर बनाता जा रहा था, इसलिए मौका मिलते ही वो बाथरूम चला गया। उस घर का बाथरूम भी अजीब था, मगर कुछ भी जॉन की हरकतों से ज्यादा अजीब नहीं था। बाथरूम में कारनामा करने के बाद जब वो पार्टी में आया तो उसे एलिजाबेथ ने बताया कि उसने अपनी जिप बंद नहीं की है और जिप बंद करते हुए उसकी पैंट में पर्दा फंस गया। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे और वो कोशिश करने के बाद भी पर्दा निकाल नहीं पाया। पार्टी खत्म होने तक उसे एक ही जगह अजीब से पोजीशन में रहना पड़ा। मगर पार्टी खत्म होने के बाद भी उसकी मुसीबतें खत्म नहीं हुई। वो एलिजाबेथ के साथ अकेले वक्त बिता रहा था और जल्द ही उसे एलिजाबेथ के करीब आने का मौका भी मिल गया। मगर ना तो वो खुद अपनी परेशानी से निकल पा रहा था और ना ही एलिजाबेथ उसकी मदद कर पा रही थी। इसलिए एनेट को मदद करने के लिए आगे आना पड़ा। जॉन को पता चला कि एलिजाबेथ ने एक हफ्ते पहले ही अपने मंगेतर रूडोल्फ से अपना रिश्ता तोड़ा है और वो इतना खतरनाक है कि वो छोटी छोटी बात पर लोगों को पीट देता है। इतना ही नहीं, रूडोल्फ को लगता है कि उसका और एलिजाबेथ का रिश्ता अब तक टूटा नहीं है और ये सुनकर जॉन बुरी तरह डर गया। जॉन ने अपने आप को एक ऐसे सिचुएशन में फंसा दिया था जहां उसने गलती से प्रेसिडेंट की बेटी को अपने प्यार में फंसा लिया और शायद ये जानकर एक आदमी उसे जान से मारना चाहेगा। यही सोचते हुए उसने गलती से एलिजाबेथ को बेहोश कर दिया और मदद के लिए जब वो एनेट को ढूंढने लगा तो उसके सामने प्रेसिडेंट आ गए। प्रेसिडेंट का कहना था कि आज से उनकी बेटी की जिम्मेदारी जॉन की है। प्रेसिडेंट के कहने पर एलिजाबेथ का पालतू सांप लेकर जब वो कमरे में गया तो एनेट उसकी मदद के लिए आगे आई, मगर उसी वक्त रूडोल्फ भी वहां आ गया। रूडोल्फ को समझाया गया कि एलिजाबेथ अभी सो रही है, मगर वो वहां से जाने के लिए तैयार नहीं था। बॉडीगार्ड से पीछा छुड़ाकर रूडोल्फ अंदर आ गया, मगर इससे पहले कि वो सच जान पाता, एनेट ने उसके सामने जॉन की गर्लफ्रेंड होने का नाटक किया और इस नाटक की वजह से जॉन रूडोल्फ के हाथों पिटने से बच गया। रूडोल्फ जैसे ही कमरे में गया, एलिजाबेथ होश में आ गई और उसे लगा कि रूडोल्फ उसके सांप को उसके पास लेकर आया है। जॉन और एलिजाबेथ के बीच कुछ भी नहीं हुआ और वो वापस अपने घर लौटने लगा, मगर रास्ते में उसने एनेट को देखा और उसने एनेट को उसके घर पहुंचाने का फैसला किया। उसे एहसास हुआ कि एनेट उसे पसंद करने लगी है, इसलिए जब एनेट ने कहा कि वो उसे घर ले जाकर उसकी फटी हुई पैंट को ठीक करना चाहती है तो जॉन ने इनकार नहीं किया। उस घर में एनेट के साथ उसका एक दोस्त भी रहता है जो उस वक्त गहरी नींद सो रहा था। उस दोस्त के अलावा वहाँ और भी लड़कियां रहती थी जो एक एक कर बाहर आने लगी और जॉन के लिए पूरा माहौल ऑकवर्ड होने लगा। सभी लड़कियां उसके पास ऐसे आ रही थी जैसे कि वो किसी जू में बंद जानवर हो, मगर जल्द ही पैंट ठीक करके एनेट भी लौट आई। एनेट ने बताया कि वो लड़कियां उसकी बहनें हैं और जैसे ही जॉन को लगा कि वो उन बहनों से पीछा छुड़ाने में कामयाब हुआ है, उसे पता चला कि उसकी गाड़ी की चाबी एनेट के घर में रह गई है। वो चाबी एनेट की बहन ने जानबूझकर अपने पास रख ली थी ताकि जॉन कुछ और देर के लिए वहाँ रुक जाए और एनेट के साथ एक रिश्ता शुरू कर पाए। इस बात से अनजान एनेट उसकी चाबी ढूंढ रही थी और उसकी बहनों की वजह से उसे लगा कि चाबी का बहाना देकर जॉन उसके पास रुकने की कोशिश कर रहा है। जॉन अब खुद को एनेट से दूर नहीं रख पा रहा था, मगर जैसे ही वो उसके करीब आया, उस घर में एक अलार्म बजा। ये अलार्म एनेट के उस दोस्त का था जो गहरी नींद सो रहा था। वो दोस्त असल में जॉन के पड़ोस में रहता है और सिर्फ रात को कुछ घंटों के लिए वहाँ सोने आता है, इसलिए उसकी नजरों से बचना जॉन के लिए जरूरी था, क्योंकि वो ये बात आरियाना से छुपाना चाहता था। एनेट अपनी बहनों के साथ उसे वहाँ से निकालने की कोशिश करने लगी। उन सब ने जॉन को खिड़की के रास्ते भागने के लिए कहा और सबको अलविदा कहकर जॉन छिपते छिपाते खिड़की से बाहर निकला, मगर अचानक 2 फीमेल पुलिस ऑफिसर्स वहाँ आ गई और उसे चोर समझने लगी। उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, मगर एलिजाबेथ ने वहाँ आकर पुलिस को सारा सच बता दिया और जॉन रिहा हो गया। एलिजाबेथ ने उसके लिए सिर्फ एक चिट्ठी छोड़ी जिसमें लिखा था कि वो अब जॉन से फिर कभी नहीं मिलना चाहती। निराश होकर जॉन अपने
अपने घर पहुंचा और तब उसके सामने आरियाना आई, जो अपनी शिफ्ट खत्म करके घर लौट रही थी। आरियाना को लग रहा था कि जॉन और एलिजाबेथ के बीच कुछ हुआ है। उसने बताया कि दिन भर वो काम पर ध्यान नहीं दे पाई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने जॉन को पार्टी में भेजकर गलती कर दी। दिन भर जॉन ने आरियाना से बात नहीं की, इसलिए अपना ध्यान हटाने के लिए वो अपनी दोस्त से मिली, मगर आरियाना को बेहतर महसूस नहीं हुआ। अचानक किसी अनजान आदमी ने आरियाना के लिए एक नोट भेजा और वो आदमी कोई और नहीं, वही इंसान था जिसने जॉन और पॉल को नोट देने का ये आइडिया बताया था। वो आदमी आरियाना के साथ अफेयर शुरू करना चाहता था, मगर आरियाना ने उस आदमी को बुरा भला कहकर उसे समझाया कि वो इस तरह लड़कियों का फायदा नहीं उठा सकता। मगर नाराज होने के बजाय वो आदमी खुशी खुशी आरियाना से बातें करने लगा और उसकी बातें आरियाना को अच्छी भी लगने लगी। जॉन तो ये सोच रहा था कि आरियाना और उस आदमी के बीच कुछ भी नहीं हुआ होगा, मगर आरियाना ने बताया कि उसके घर जाकर आरियाना ने उसके साथ वही किया जो जॉन ने एलिजाबेथ के साथ किया। जॉन के साथ जो कुछ हुआ वो सब कुछ एक राज बनकर रह गया और बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने आरियाना और जॉन ने अपनी गलतियों को सुधारकर अपना रिश्ता ठीक कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।